Welcome to the channel. In this video we will study about the second part. हम यहाँ पे पढ़े कल पर यस्टरडे हम लोग पढ़ चुके थे। वी हैव स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है, ये हम देखें। अभी हमको पढ़ना है क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च द फर्स्ट वीडियो, पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अभी हमको स्टार्ट करना है क्या फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कैसा। हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी क्या, पिछले वीडियो में देखे थे क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, इसके कौन कौन से 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, वो चीज़ हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है क्या कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का वो 3 पढ़े थे कौन, वो दैट वाज द लीडर्स था, एक्टिव मेंबर था और फॉलोअर्स था। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच द लेटेस्ट अपडेट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा होगा, ठीक है, कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या काम करता है। ठीक है, सबसे बात है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ काम क्या करता होगा। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आखिर करता क्या है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। हाँ, तो एक लाइन हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या करता है, वो पॉलिटिकल जो भी ऑफिसेज है उसको फिल करता है, मतलब जगह को भरता है और क्या है। ठीक है, वो जगह को भर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बात अगर ये भी हम कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या करता है। उसके बाद पॉलिटिकल पावर होता है, जो भी पॉलिटिकल पावर हम लोग जानते हैं क्या कि हमारे देश में सारा काम तो अनपढ़ लोग के हाथ में है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये कह सकते हैं क्या कि जो पॉलिटिकल पावर होता है, तो पॉलिटिकल पावर जनरली क्या है, अनपढ़ लोग ही वोट आ रहे हैं हमारे सामने, हमारे लीडर बने हुए हैं। ठीक है, वो हमारे को सही से देख नहीं सकते, लेकिन दे आर द लीडर ऑफ अस, वो हमारे लीडर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग की बात करें तो पॉलिटिकल पावर का काम क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज करते क्या क्या हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या करना होता है और लोग करते क्या हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या यही तो पॉलिटिकल पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरियस फंक्शन। तो अब बहुत सारा जो काम क्या क्या करता है, आप देखते हैं कि जो पेपर वर्क क्या ही काम करता है। ठीक है, जो इसका काम क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज हमारी, तो आखिर पार्टीज बना कैसे। ठीक है, तो वही हम लोग इलेक्शन दिए होंगे, हम लोग वोट दिए होंगे। ठीक है, तो वही वोटिंग से तो वो पार्टी बनेगा। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ की पहले बात करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज आखिर बना कैसे है, तो सबसे पहला इसका काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज करता क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, इन मोस्ट डेमोक्रेसी election are fought mainly among candidates put up by the political parties। कहता है कि अधिकांश डेमोक्रेसी का रूल वही है। ठीक है, इलेक्शन वही लड़ेगा जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बोलने वाला, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट को। अब पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट को किसको करेगा, तो पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। अब देखिए कैसे कैसे पार्टी सेलेक्ट करे अपने कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीका कैसे, जैसा कि हम मान लेते हैं कि कोई भी एरिया हो, ठीक है, आप जिस एरिया में रह रहे होंगे, तो उस एरिया की अगर बात करते हैं तो पार्टी किसको अपने टिकट देगा। ठीक है, तो वो टिकट उसी को देता है जिसका वहाँ पे बोलबाला हो। कहने का मतलब अगर रिलीजन बोले या रिलीजन बोल सकते हैं, आइदर वी कैन से द कास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं क्या, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी ही हमको कास्ट बताता है कि वी आर फ्रॉम दैट कास्ट, हमको ये कास्ट के हैं। ठीक है, इसलिए हमको उसको वोट देना चाहिए। ऐसा मतलब हमारे प्रीवियस डेमोक्रेसी में चलता था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, हम लोग इस सारी चीज़ पे बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जैसे बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी टिकट किसको देता है, इस पॉइंट पे थे। तो जैसे अगर बात करते हैं जिस एरिया में हम रह रहे होंगे, ठीक है, या आप जो जिस एरिया में रह रहे होंगे, ठीक है, मान लेते हैं उस एरिया में आपका क्या जो कोई एक कास्ट है। ठीक है, उसका नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो कास्ट अगर उसका नंबर, जैसा अगर धर्म की रिलीजन की बात करें तो किसी एरिया में अगर हिंदू ज़्यादा है, तो हिंदू जाता है तो वहाँ उस एरिया में, ठीक है, टिकट पार्टी उसी को देगा जो सबसे पहला हिंदू होना चाहिए। सबसे पहला उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, हिंदू होना चाहिए। सेकंड क्या, हिंदू में उसका पोजीशन अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको लोग जानते हो, ताकि वो ऐसा नहीं हो कि जिसको पार्टी दे दिया टिकट और उसको लोग जानते नहीं, हिंदू होने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पॉपुलैरिटी होना उसको ज़रूरी है। ठीक है, तभी ताकि वो पार्टी, ताकि इलेक्शन जीतने का उसको चांस बना रहे। ऐसा नहीं कि पार्टी इलेक्शन खड़ा किया जीता ही नहीं। ठीक है, इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स
ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं कुछ कंट्री, जैसे ये तो हम अपना भारत की बात बताएं, जैसे अब यहाँ पे एक यूएसए का एग्जांपल दिया गया, जैसे यूएसए में तो वहाँ का जो मेंबर्स और सपोर्टर होता है ना, ठीक है, वही अपना कैंडिडेट को चूज करता है। ठीक है, मतलब इंडिया मतलब हम बात करते हैं तो वही जो होगा वही चूज करेगा कि मेंबर्स और उसके सपोर्टर्स के हमको ये हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। नाउ नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। आज की बात करते हैं तो अधिकांश कंट्री जो भी है, ठीक है, यही मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये लोग भी यही मेथड्स को अप्लाई करते हैं। इन आवर कंट्री लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, मतलब हमने भारत की बात करते हैं, तो यहाँ क्या काम है, ठीक है, यहाँ जो टॉप पार्टी होगा वही इलेक्शन, मतलब पार्टी का जो टॉप लीडर्स होंगे, जो जिनका अच्छा पोजीशन है पार्टी में, ठीक है, वही लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसको हमको देना चाहिए, कौन लोग हमारा नेक्स्ट अथी हो सकता है, मतलब उसी को ये सेलेक्ट करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब जिसको वो सेलेक्ट करेंगे वही इलेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहला काम क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे पहला काम होगा कि इलेक्शन लड़ना। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बात है करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहला काम समझ में आ गया, इलेक्शन लड़ना। ठीक है, सेकंड अगर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सेकेंडली पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेगा, अब वो जो अब लोग हम लोगों को क्या करेगा, बड़ा अलग अलग बात बताएगा। ठीक है, तो अलग अलग बात बताएगा, इसके लिए क्या चाहिए उसको, अलग अलग पॉलिसीज़ चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग पॉलिसी लाएगा, पॉलिसी अलग अलग लाएगा, उसी पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फॉर देम। कहता है क्या कि पार्टी क्या करता है, कहता है कि हम तुम्हारे घर में ये देंगे, तुम्हारे घर पे ये देंगे। ठीक है, सब पार्टी का यही काम है, सब लोग यही वो इधर उधर का हम लोग को पढ़ाते रहता है, और हम लोग जो हम जिसको हमको अच्छा लग गया, ठीक है, वही फेंकने में जो अच्छा फेंका, ठीक है, दैट बिकम द, वही हमारा क्या हो सकता है, वही हमारा चांस हो सकता है। ठीक है, तो पार्टी अपना पॉलिसी देगा, प्रोग्राम देगा, जिससे हम उसको सेलेक्ट करें ताकि हाँ ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा अगर पार्टी 40% से 50% भी अगर सारा काम कर रहा, इट मीन्स दे आर गिविंग अस बेस्ट, हम लोग को बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पार्टी इतना भी पूरा नहीं करता, ये सच्चाई है। ईच ऑफ अस may have different opinion and views on what policy are suitable for the society। कहता है क्या कि अगर हम बात करें तो हर लोग का डिमांड अलग है, हर लोग का, जितने भी लोग हैं, चाहे हम हैं, आप हैं, या और कोई भी लोग हैं, सब लोग का, जितने भी लोग हैं, सबका डिमांड अलग होगा, चाहे वो बड़े से लेके छोटे लोग, सबका डिमांड अलग होगा। ठीक है, तो अब हमारे डिमांड से तो पार्टी ऐसा करेगी, तो सबसे ज़्यादा जिसका डिमांड, जिस चीज़ का डिमांड है, पार्टी उस पर फोकस करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वोटर लिस्ट में, मतलब हमारे वोटिंग हमको वोट दे दें। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए वैरायटी ऑफ व्यूज। लेकिन बात यही है कि सारा जो कोई भी गवर्नमेंट अगर इतना वैराइटीज अच्छी नहीं कर सकता है। इन ए डेमोक्रेसी ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। और कहता है क्या कि हमारे यहाँ की अगर बात करते तो इसमें क्या होता है कि अब देख लिया कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का डिमांड चल रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड है उसी तरह के पॉलिसी को लोगों को दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रह सके, और कम तो जो खुशी जो खुश नहीं है उसका नंबर बहुत कम से कम हो सके। दिस इज़ व्हाट द पार्टी डू, और यही पार्टी का काम। ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीपल ऑफ ओपिनियन इनटू a few basic पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स। कहता है क्या कि अब जो पार्टी होती है क्या कहता है, अब जो ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा अथी है, ठीक है, वही चीज़ को पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वही सेलेक्ट करती है और उसी को वही अथी देती है, वोट करने के चांसेस देती है। ए गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। उसके बाद अब देखो, पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या करता है, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के द्वारा जो भी पॉलिसी दिया गया, ठीक है, वही रूलिंग पार्टी ही पॉलिसी, क्योंकि वही तो हेड होता है, वही लोग सब काम करता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार पॉलिसी दिया जाता है पार्टी को। ठीक है, ताकि मतलब जो रूलिंग पार्टी होता है वही बाकी जो अपोजिशन पार्टी है, जितने भी लीडर्स है, सबको अपना जो डिमांड होता है उनका पूरा करता है। ये तो था सेकेंड काम, मतलब सबसे पहला काम क्या हो गया, इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा।
दूसरा काम क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी फॉरवर्ड करेगा, हम लोग को पॉलिसी देगा, मतलब जिसके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो हम लोग के साथ आ सके। ठीक है, उसके बाद है क्या, नियम बनाएगा। अब पार्टी क्या करेगा, थर्ड काम क्या है पार्टी का, पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। कहता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो वो देश के लिए नियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि वही लोग अगर रूल बनाएगा तो उसी के अनुसार पूरे देश चलता है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी नियम बनता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होता है। बट सिंस most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions। कहता है क्या, लेकिन अब देखो क्या होता है इसमें एक चीज़ क्या होता है, जैसे अब कोई भी पार्टी का हो, ठीक है, तो वो अपने अनुसार काम नहीं करता, वो पार्टी क्या कर रहा है उसको, पार्टी वाला क्या कर रहा है, पार्टी वाला कह रहा है कि तुमको हाँ कह देना तो वो हाँ कह देता है, वो उसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं दे पाता है। ठीक है, यही हमारा सबसे बड़ा जो नियम रूल मेकिंग है ना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए हमारे यहाँ गलती हो जाता है। मतलब अलग अलग तो लोग हैं, लेकिन काम किसका करेगा, जो पार्टी का जो हेड कहेगा वही काम वो लोग पूरा करने वाला है। अगर पार्टी का हेड कहेगा कि तुमको इसको वोट नहीं देना है, मतलब इस रूल को सपोर्ट नहीं करना है, तो सामने वाला लीडर्स उस रूल को किसी भी कंडीशन में सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ही गलत, अगर कहें तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर अस। ये हमारे लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी गलत साबित हो सकती है। अब उसके बाद चौथा काम क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्टी क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा और मतलब देश को वही चलाएगा, सरकार को वही चलाता है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। कहता है क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि जो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो मेजर पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिसी जो वो क्या होता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के दिया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते कहाँ से, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये तो सरकार अगर वो कहें कि कहीं पे दंगा हुआ, तो अगर वो कहें कि दंगा नहीं रोकना है तो वहाँ पे दंगा नहीं रुकेगा। ठीक है, parties recruit leaders, train them and then make them minister to run the government in the way they want। कहता वो क्या करता, पार्टी क्या करता है, सबसे पहले उसको ट्रेन करता है, अपने अनुसार कहेगा देखो इस प्रकार चोरी करना है, सॉरी चोरी करना नहीं, मतलब बताता है कि इस प्रकार हमको गवर्नमेंट को चलाना है, देश को चलाना है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो देश को चलाना है, अब ये प्रकार से वो लोग अपना काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद उसको ट्रेन कर दिया, उसको मिनिस्टर बना दिया। अब वो करेगा कौन, जो उसको चोरी जिस तरह से करने के लिए सिखाया गया था, मतलब जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए बोला गया, कहा गया था कि जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ धीरे धीरे करना, जहाँ बुरा काम होगा जितना जल्दी करके निकल लेना, यही तो उनका पॉलिसी होता है। ठीक है, ये था हमारा चौथा काम पॉलिटिकल पार्टीज का। अब अगला पाँचवा काम क्या है, दोज पार्टी दैट लूजेज इलेक्शन प्ले अ रोल ऑफ opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure of wrong policy। अब देखो, अब तो जो जीत गया तो जीत गया, अब हार गया तो वो चलेगा क्या, नहीं हार गया, जो गया भी नहीं है वो क्या करेगा, वो अपोजिशन विरोध में बैठ जाएगा, कहेगा अच्छा तुम रोड बनाया है, रोड में गिट्टी था, गिट्टी में बालू कम था, बालू में सीमेंट कम था। इस प्रकार से ये काम करना किसका काम है, ये अपोजिशन। मतलब अगर पार्टी है तो पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है रूलिंग पार्टी, तो इसको देख रेख के लिए हमारे पास अपोजिट डेमोक्रेसी में अपोजिशन दिया गया है, जो क्या कहता है कि एक्चुअल क्या है और रियलिटी क्या है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर अपोजिशन अच्छा नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है, तो डेमोक्रेसी सही से चल नहीं पाता। जिस प्रकार से आज आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ चले। अभी क्या, जैसे हम अब जो भी मैटर हो हम उसका तो अच्छी नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पे अभी देखें क्या कि जैसे जो भी अभी नरेंद्र मोदी का जो भी बीजेपी का गवर्नमेंट क्या है, बहुत ही पावरफुल है, इसलिए अपोजिशन इसके सामने कहीं भी टिक नहीं पाता है। ठीक है, आप हाल फिलहाल देखे होंगे हाथरस, ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं जो यूपी में हुआ, ठीक है, इसमें तो गवर्नमेंट बिल्कुल कड़े से कड़े सख्ती से पेश आया। ठीक है, अब जो भी हो इसके पीछे जो भी है आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये आप अगर देखते हैं तो अगर कहीं ना कहीं अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता
पड़ा, यहाँ तक कि जो कांग्रेस का जो मेन लीडर कह सकते हैं, कांग्रेस का मुकुट जो राहुल गांधी, जिसको हम लोग पप्पू के भी नाम से जानते हैं, सॉरी, ठीक है, तो राहुल गांधी की बात करते हैं तो उनको धक्का दिया गया, मतलब एक उतने बड़े लीडर को धक्का दिया गया, ठीक है, मतलब हाथरस में जाने से मना कर दिया गया। पता इसके पीछे क्या वजह था, इट डजेंट मैटर, बट अगर कहीं ना कहीं अपोजिशन अगर इतना कमज़ोर था तब ऐसा हुआ, अगर अपोजिशन मजबूत रहता तो आज ऐसा होने का स्थिति नहीं होता, ठीक है। तो हम समझते हैं कि अपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है डेमोक्रेसी में। तो एक यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वाई हाउ कैन बी सेड दैट अपोजिशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे हम जब क्वेश्चन देंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन पे वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो बी रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगले वीडियो आपको मिल जाए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपोजिशन। तो अभी हम बात करते हैं वहाँ, वो थोड़ा सा अलग की बात था, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो हुआ उसके बाद और भी अभी बहुत सा एग्जाम्पल से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी एग्ज़ाम्स का था तो उसमें भी देखिए अपोजिशन दम लगा लिया जितना लगाना था, लेकिन रूलिंग पार्टी क्या था, इतना मजबूत था कि अपोजिशन कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबालाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, कहता है क्या, जो अपोजिशन पार्टी ये भी काम करता है कि वो जो गवर्नमेंट क्या सही है क्या गलत कर रहा है इसको भी ध्यान देता है, ठीक है। इसलिए किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर अपोजिशन अच्छे नहीं है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी थोड़ा सा ग्रोथ रुक सकता है। बट अपोजिशन का कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप हर काम में उनको अथी करते रहिए ताकि वो डेवलपमेंट सही से नहीं कर पाए, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसके बाद पार्टी का क्या काम होता है, पार्टीज क्या करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होगा उसके बाद जो काम है ये पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक का क्या होना चाहिए। देखिए हमारा थॉट्स भी पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करते हैं कि हमारा थॉट्स किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। छठा, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। पार्टी क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन वो खुद बनाता है, ठीक है। जैसे अभी एक न्यूज़ वाले की बात करते हैं तो आजकल की न्यूज़ तो सब बिक गई है, ठीक है। वो कोई भी गलत, अगर कोई भी पार्टी कोई भी गलत कर दे, ठीक है, तो उसको अगर उसका सपोर्टर है, उसका फंडिंग वहाँ से आ रहा है तो उसको कभी भी प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। और वो पार्टी जो चाहता है, वो जो रूलिंग पार्टी जो चाह रहा है वही हमको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे अगर अभी आप देखते होंगे तो अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ही दिखा रहा था, उसके पहले चाइना दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद उसके पहले कोरोना वायरस दिखा रहा था, क्या अभी कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल कि अभी भी है, बट क्या है, कुछ भी नहीं। पहले अगर अमेरिका में 2000 लोगों की मौत हो जाए, 1000 के लोगों की मौत है, तो भारत का सरकार तो लगता है कि वहाँ का ये अपोजिशन में बैठा हुआ है, यहाँ का मीडिया उस प्रकार से हल्ला करता है। लेकिन अगर भारत में इस प्रकार का हो रहा है तो इसके बोलने के नहीं ना है, क्योंकि उनका फंडिंग रुकेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ मीडिया का भी यही हाल हो गया है, ठीक है। तो मीडिया भी कुछ नहीं कर, तो वो पार्टी जो चाह रहा है, आज पॉलिटिक्स जो चाह रहा है, आज हम लोग वही कर भी रहे हैं, ठीक है। किसी को कुछ नहीं, जो वो दिखाना चाहता है हम लोग वही देखते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है कि हमारा भी गलती है, हम लोग उसका डिमांड ही हम लोग भी वही देख लेते हैं जो वो दिखा रहा है, ठीक है। उसको एक मसाला मिलते रहना चाहिए, ठीक है। मीडिया में मसाला मिलते रहना चाहिए, एनसीबी चलेगा तो एनसीबी चलते रहेगा, ठीक है। जो है एक बार चल गया तो चलता है, लेकिन हाँ जो गलत है उसको दिखाना नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं पब्लिक ओपिनियन में क्या कहता है। दे रेज एंड हाईलाइट इशू, क्या कहता है वो, कोई भी अपोनि बात अगर मतलब हुआ है उसको हाईलाइट करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर की हम बात बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो इसी का बात यहाँ पे आएंगे। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। हर पार्टी की बात करते हैं, जितना चेला, बहुत ज़्यादा चेला होता है, ठीक है। लाख के, इसको मेंबर हम नहीं बोलते, इसको चेला बोलते हैं, लाखों मेंबर होता है, ठीक है। जो आपको कहेगा कि 500 ले, 500 रुपये ले लीजिए, नहीं नीतीश कुमार को वोट दे दीजिए, मोदी को वोट दे दीजिए, ठीक है, वही लोग हैं, ठीक है। 500 रुपये लेके उसको वोट दे दबा देंगे, लेकिन फिर करेंगे क्या, कुछ नहीं, वही पटना डूबेगा, ठीक है। यही चलता रहेगा, पटना डूबेगा, बिहार का कुछ एजुकेशन कुछ भी नहीं सुधरेगा, कॉलेज बंद रहेगा, कॉलेज में टीचर नहीं रहेंगे, यही चलता है, ठीक है। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहता है कि अब ये जो पॉलिटिकल, ये बहुत सारे प्रेशर ग्रुप कहते हैं कैसे, व्हाट डू मीन बाय प्रेशर ग्रुप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल डैट आर डोमिनेट टू डैट एरिया। कहने का मतलब, डोमिनेट करने का मतलब क्या हो गया, उस एरिया में उसका अगर
चल रहा है, बोलबाला है, तो उसको हम उस एरिया का प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मतलब उस एरिया में अगर उसका चलती है तो उसको प्रेशर ग्रुप कहा गया। ठीक है, मतलब अगर उसके वजह से अगर इलेक्शन कोई जीत सकता है, हार सकता है, ये इफेक्ट होता है, तो वो उसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। कहता है क्या, पार्टी क्या कहती है, कभी कभी सरकार मतलब ये लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसके लिए वो लोग कभी मूवमेंट भी निकालता है, मतलब अथी भी, रैली भी करती है। ठीक है, मूवमेंट भी करती है, आंदोलन भी करती है, ताकि जो लोगों का डिमांड है वो पूरा हो सके। लेकिन सच तो ये है कि अगर वो भी खुद में बैठ जाएंगे तो उनको भी ये नहीं करेंगे, वो भी ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ही समझ लीजिए क्या होता है हमारे देश में। ऑफन opinions in the society crystallize on the lines parties take। कहता क्या, जनरली क्या होता है कि जो सोसाइटी में एक बार चल रहा है उसी को इधर उधर चला रहा है अपना। ठीक है, दूसरा देश से किसी को मतलब है नहीं, अपने फ़ायदा के लिए सब लोग एक ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन वही करते रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का यही जनता, हमारे यहाँ जनता भी यही चाहती है और देश भी यही करती है। ठीक है, यहाँ का जो भी गवर्नमेंट है वो भी यही करती है। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन की अगर हम बात करें तो अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। ठीक है, कि पब्लिक ओपिनियन में कैसे, किस प्रकार से हम लोग को पब्लिक ओपिनियन वो बनाता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन में कहने का, इसका मेनली यहाँ का इसका शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि जो भी पार्टीज होती है वही हमारा, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाती है। ठीक है, कि अगर आपको ये चीज़, वो हमारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद अब 7वां काम क्या है इसका, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। कहता है क्या कि पार्टीज क्या करती है और क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वेलफेयर स्कीम्स दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट का जो भी नया नया प्रोग्राम चलाया गया, उसको लोगों के तक पहुँचे, लोगों का यूजफुल हो सके, लोगों तक पहुँच जाए, इसके लिए वो बहुत सारी प्रयत्न भी करती है, बहुत सारे कोशिश भी करती है। For ordinary citizens, it is easy to approach a local party leader that government officer than a government officer। कहता है कि अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात करते हैं तो ये आसानी से, इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी। कहता है कि अगर हम बात करते हैं कि अब ये देखिए कैसे पॉसिबल है, जैसे अगर हम कहीं पे बात करते हैं तो अगर हम किसी डीएमएसपी के पास तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग किसी भी नेता, अगर आप अगर शहर में रह रहे होंगे तो वार्ड होगा, मेयर होगा। ठीक है, अगर गांव में रहते होंगे तो वहाँ पे क्या सरपंच होगा, उसके साथ साथ मुखिया होगा, वार्ड होगा। ठीक है, तो इन सब के पास हम आसानी से पहुँच जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है उनके पास हम बहुत ही लेट से पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट ऑन देम। यही वजह है कि हमको पार्टी पे तो उतना ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब पार्टीज पे उतना हमको भरोसा भी नहीं है, तब भी हमको उसके ज़्यादा नज़दीक है विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और दूसरा ये भी बात है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो लोग थोड़ा, वो लोग के पास जाने से पहले काम भी वही होगा जो यहाँ पे से होगा, तो लोग आसानी यहाँ पे, वहाँ पे बहुत लोग को डर भी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई डर नहीं लगता, इस वजह से उनको ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। उसके बाद पार्टी को क्या होना चाहिए, लोगों का डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है, इसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं तो अगला इलेक्शन में पार्टी को राम राम सत्य कर दिया जाता है, और मतलब कहने का मतलब उसको हम लोग हटा देते हैं। और इस प्रकार से हम देखें क्या क्या काम, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या क्या काम मिल गया। ठीक है, ये हमारा था डेमोक्रेसी का फंक्शन था, मतलब सिंपली सॉरी कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम था हमारे यहाँ। ठीक है, रूलिंग पार्टी यहाँ पे दिया हुआ, रूलिंग पार्टी आप जानते ही होंगे क्या कहते, किसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट चलाता है दैट वुड बी नोन एज ए रूलिंग पार्टी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत हम लोग को क्यों था। ठीक है, ये चीज़ हम जानेंगे, मतलब यहीं पे जो शुरू में सबसे पहले क्वेश्चन किए थे कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, यहाँ से जानेंगे।
ठीक है। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए बाय। हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जो यहाँ पे नेसेसिटी की बात करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा कि इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन मिले ही, अभी क्वेश्चन दिया जाएगा PDF का फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक देख ले, वहाँ से क्वेश्चन लिख ले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।